दिल्ली को राजनीति की धुरी मानी जाती है दिल्ली, और सत्ता का सिंहासन यही दिल्ली तय करता है। इस बार दिल्ली का दंगल बेहद रोमांचक रहा और फिल्मी सितारे से लेकर खेल जगत से जुड़े हुए जो लोग थे वो उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली में उतारे गए। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में एग्जिट पोल के हमारे जो नतीजे हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके लिए हम चलते हैं अंशिका के पास। बिल्कुल विद्या, जिस तरीके से आपने कहा कि सत्ता का सिंहासन दिल्ली से ही तय होता है, तो चलिए हम बता देते हैं, दिल्ली की बात करेंगे लेकिन उससे पहले पूरे देश भर की सीटें दिखा देते हैं कि कौन कौन सी सीट, कितनी सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाने वाली है। 282 से 290 सीटें एनडीए को यहां पर मिलने का अनुमान जताया गया। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की 7 सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी 7 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां जो है वो यहां पर खाता खोलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। यानी कि 2014 का प्रदर्शन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोहराती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए और वोट प्रतिशत अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट यहां पर मिले हैं, कांग्रेस को 19%, आम आदमी पार्टी को 27%, जबकि अन्य को 6% और नोटा का इस्तेमाल 3% लोगों ने यहां पर किया है। तो 2014 लोकसभा से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो नतीजे लगभग एक जैसे ही हमें नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। बिल्कुल, तो तस्वीर वही नजर आ रही है, लेकिन ये तस्वीर क्या अलहदा होती है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाता और जो दिल्ली की जनता बीजेपी को, कांग्रेस को नकार देती है, आम आदमी पार्टी को इस कदर पसंद करती है विधानसभा चुनावों में, वो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटाइल भी कम करती है और उसे एक सीट भी नहीं देती है। इस पर विश्लेषण करें उससे पहले एक रिपोर्ट, कैसा रहा दिल्ली में चुनाव। 543 सीटों वाली इस संसद में 7 सीटें दिल्ली से ही आती हैं। जिन पर 12 मई को जनता ने वोट डालकर अपना फैसला ईवीएम में सुरक्षित कर दिया। 2019 के चुनाव में दिल्ली में सियासी गानों के सुर सजे। बना महान, लोहा मान गया संसार, मिला मोदी को अर्थवाद, देश बढ़ता जा रहा, दिल मोदी मोदी का रहा, भारत बढ़ता जा रहा, दिल मोदी मोदी का। तो वोटरों को लुभाने के लिए स्टारडम का तड़का भी लगा। 2014 के चुनाव की मोदी लहर में दिल्ली के वोटरों ने सभी 7 सीटों पर कमल खिलाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर सनसनी मचा दी थी। विधानसभा में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। हमारे खिलाफ 2019 के चुनाव में दिल्ली का दंगल त्रिकोणीय है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग को कांग्रेस ने तल्ख कर दिया है। कच्ची कॉलोनियों, पूर्वांचली अस्मिता के साथ साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी अहम रहा। नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले 10 साल तक यूपीए की सरकार थी। मौनी बाबा मनमोहन सिंह यूपी के प्रधानमंत्री थे। सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिलकर सरकार चलाते थे, अपने जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मौनी बाबा मुंह से उफ नहीं निकालते थे। 2014 के परिणाम बीजेपी दोहराने की तैयारी में है, लेकिन आम आदमी पार्टी को विधानसभा के करिश्मे पर उम्मीद है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि वो इस बार हर किसी को चौंकाने वाली है। दिल्ली का दंगल जीतेगा कौन, ये अब जल्द हर किसी के सामने होगा। चलिए, तो दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, इसके एग्जैक्ट नतीजे तो जो हैं वो आएंगे 23 तारीख को, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कम से कम आप और कांग्रेस के लिए अच्छे खबर नहीं ला रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से महाबल मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं दिल्ली बीजेपी से, और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोहित राज दुबे कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, और रविकांत राय जो हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से, और संजीव झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी से जीत की बधाइयां अभी देने में वक्त है क्योंकि एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन संजीव जी और महाबल जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, 7 होते तो सुपड़ा साफ ना होता। नहीं, आप स्पेशली किन से पूछ रहे हैं बता दीजिए। आप दोनों से ये एक-एक कर जवाब दें। संजीव जी पहले आप जवाब दें, फिर महाबल जी से पूछूंगी।
जी देखिए, मेरा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मुझे लगता है कि एक पूरे देश में एक सेंटिमेंट था, जो लोग मोदी को हराना चाहते थे, जो वोटर ये चाहते थे मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, वो एक साथ रहना चाहते थे और यही सेंटिमेंट दिल्ली में भी था। हमने पूरी कोशिश की कि ये जो जनता का सेंटिमेंट है उसके साथ कांग्रेस खड़ा हो, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस इस सेंटिमेंट को नहीं समझ पाया और वोटों को बंटवारा करके बीजेपी को जिताने में काफ़ी उसे मदद मिली। और मुझे लगता है, हालांकि ये सारे आंकड़े हैं, मैं इसको 23 तारीख के बाद ही हम सही विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी तो पहले ही कह चुके हैं कि मुस्लिम वोटर सारे कांग्रेस के पास चले गए, बट गए, उन्होंने तो हार लग रहा है पहले ही स्वीकार ली है। जिस बड़ी मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जिस बड़ी मार्जिन की मैं अपेक्षा कर रहा था, मैं तभी कहा कि वोटर्स दिल्ली के चाहते थे कि हम एकजुट होकर के वोट करें, वो तभी होता जब ये अलायंस होकर साथ लड़ते। तो संजीव झा, क्या कांग्रेस आपके साथ आ जाती तो मुस्लिम वोटर्स भी आपके साथ आ जाते? ये आप लोग अनुमान लगाकर बैठे हुए थे और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बयान देना पड़ा कि मुस्लिम वोटर्स चले गए कांग्रेस के पास। बीजेपी को जितना अगर रिजल्ट पॉजिटिव। महाबल जी, किसने गठबंधन नहीं होने दिया? आम आदमी पार्टी तो अभी भी मन महसूस रही है कि ये हो जाता तो बेहतर होता, वो तो मान रहे हैं खुले दिल से, तो किसने गठबंधन नहीं होने दिया? कौन रोक रहा था? मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, वक्त नहीं था, समय के अनुसार काम नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। चुनाव हम ठीक से लड़े हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपना जो दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल से, वो ठीक नहीं रहेगा और 23 तारीख को पता चलेगा जो हम कहाँ हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ, जो यहाँ के वोटर बड़ा साइलेंट रहा, कोई खुला नहीं, व्यापारी दुखी थे, आप युवा नौकरी नहीं मिली थी वो दुखी थे। कितनी सीट जीत रही है कांग्रेस दिल्ली में? कितनी सीट जीत रही है? विकास होता कितनी सीट? चलिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं एग्जिट पोल तो, लेकिन आप बताओ कौन सी और कितनी आप जीत रहे हैं? हम सभी सीट पर ज्यादा अच्छे से लड़े हैं और मुझे लगता है जो 4 सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। कितनी? 4? कौन कौन सी महाबल जी? 4 सीट जीतेंगे। कौन कौन सी? भाई नाम एक बात देखिए, अभी कौन कौन सी बताने की स्थिति नहीं, मैं अपना बता सकता हूं, मैं जीत रहा हूं। अच्छा, आप जीत रहे हैं। शीला जी जीत रही हैं, मैं मदद करती हूँ थोड़ी। शीला जी जीत रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, जेपी अग्रवाल जीत रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, और राजे माखन जीत रहे हैं? अब सातों जीत रहा है जब इस तरह से भाई नेम लेके। चलिए विजेंद्र जी ये तो सातों जीत रहे हैं, 4 तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली में 15 साल शासन में रही, 10 साल लगातार लोकसभा में भी रहे और महाबल जी मेरे मित्र हैं, तो जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते उनको कोई भी प्रेडिक्शन करने का हक है, तो वो अपने प्रेडिक्शन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो जो एग्जिट पोल जो आया है वो सबके सामने है, क्योंकि एग्जिट पोल कोई एक चैनल ने नहीं किया, किसी एक एजेंसी ने नहीं किया, तमाम अलग अलग तरह की विचारधाराओं के लोगों ने भी उसमें अपने अपने तरह से सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है, कुछ एग्जिट पोल और नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भी किया है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई जी कुछ एग्जिट पोल 6-1 भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई सीट फंस सकती है? आपका आकलन क्या कहता है? मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि एक तो जो भी एग्जिट पोल आया है वो नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि चैनल्स जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और जो लोग भी एग्जिट पोल की एक्सरसाइज जिन्होंने की है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन भी उनका नहीं है। जी विजेंद्र जी, दूसरा, अगर आप सारे सर्वे जितने भी एग्जिट पोल है उनका एवरेज निकालेंगे, हाँ विजेंद्र जी एक सवाल मेरा, आप एवरेज निकालिए ना। जी नहीं, आपका जो सवाल है मैं उसी पे आ रहा हूं सर, मैं उसी पे आ रहा हूं, वोट प्रतिशत पे मैं आ रहा हूं कि वोट प्रतिशत आपका नहीं बढ़ रहा है, वोट प्रतिशत बल्कि कम दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में, भले ही सीटें 7 दिखाई दे रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी बढ़ रहा है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आप इस बात का भी खुलासा कर दीजिए कि भाजपा का वोट प्रतिशत कितना आ रहा है। तरह से साइनिंग इंडिया, एक मिनट, भाजपा का वोट प्रतिशत कितना है और बाकी दोनों दलों का वोट प्रतिशत कितना है, दोनों में गैप, इस बात का गैप जो है वो आपको बता देगा
जी 45% मेरे आपके सवाल का जवाब सर, ये जो गैप है वही बता देगा। वो फासला ज्यादा है, वो फासला ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सवाल ये है कि कुछ नाराजगी क्या अभी भी फासला ज्यादा तो आप समझ लीजिए। नहीं, वो तो जी क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी, विजेंद्र जी जरा हम अपने हमारे जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी बात कर लें। मनोज गिरोला जी, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वोट परसेंटाइल में आप कोई बम्पर गेन नहीं कर रहे हैं और आप पूरा सुपड़ा साफ कर रहे हैं यहाँ पर? और दूसरी बात ये कि क्या इसको एक रेफरेंडम मान सकते हैं आम आदमी पार्टी के कामकाज पर? ये देखिए, ये नेशनल इलेक्शन है तो थियोरेटिकली तो ये कायदे से उनका जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में लोगों का क्या सोचना है वो तो नहीं मान सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट किया था वो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया था और साथ में एक बड़ा अजीब सा उन्होंने जो स्लोगन दिया था, ये जो बात करी थी कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का वो देंगे, दर्जा देंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें देखते हुए तो लगता था कि वो अपने विधानसभा में उनका जो स्टेट गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिन्होंने उससे पहले 15 साल की शीला दीक्षित सरकार की जो परफॉर्मेंस देखी थी, अगर उन्हीं लोगों ने जो आम आदमी की जो परफॉर्मेंस देखी है तो उसके मुकाबले अगर उनका वोट परसेंटेज इतना कम हुआ है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 5 से 6% कम हुआ है, कांग्रेस का गेन हुआ है। बहुत ज्यादा होता है और खास तौर से वो तब की विधानसभा में तो उनके 50% से ऊपर थे। तो अगर ये विधानसभा की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मांग रहे हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट की, तो विधानसभा में जो इनको मिले थे उसके तो इनके आधे हैं अभी। 67 सीटें मिली थी और परसेंटेज ऑफ वोट मेरे ख्याल से 55-56 कुछ। मेरे को भी अभी ध्यान नहीं है। इनफैक्ट दैट वाज वो एक लहर था, लैंडस्लाइड था वो। और अभी ये 27 के इर्द-गिर्द आके सिमट गए। 27 हाँ, उसका आधा वो है हो गया। और आम आदमी पार्टी एक फिनोमिना थी। आम आदमी पार्टी बनी थी, अन्ना हजारे का आंदोलन था, करप्शन का पूरी तरफ करप्शन के अगेंस्ट जो मुहिम थी, 2G स्कैम, कोल स्कैम, 4 लाख करोड़ का कोल स्कैम, 2G स्कैम 1.76 लाख करोड़ का, ये सारे के सारे वो थे, स्कैम थे। एक ही सॉल्यूशन हो सकता था, एक ही सॉल्यूशन हो सकता था कि दिल्ली में अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन कर लेती तो वोटिंग परसेंटेज में भी लेकिन दोनों का खुद का अस्तित्व कहां रह जाता राज्य के स्तर पर देखा जाए। और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि आप मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस खुद बहुत कमजोर है। जी नहीं, लेकिन एक चीज देखिए, दोनों का अगर हम ऐड करें तो वोटिंग परसेंटेज भी बीजेपी के इक्वली है, लंबा चौड़ा ज्यादा, बहुत लंबा चौड़ा है।